हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे आने वाले एग्जाम, चाहे वो पटवारी का हो, एसएससी का हो या एमपीपीएससी का हो। जिन भी एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन और दहन। तो भोजन का डाइजेशन है, तो पाचन की जो क्रिया होती है उसमें भी ऑक्सीकरण होता है। जो रेस्पिरेशन होता है, जो दहन होता है, इनमें भी ऑक्सीकरण होता है। लेकिन जो अवक्षेपण होता है तो अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिलाने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो यह क्रिया कौन सी कहलाती है? तो यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है, एक रिडक्शन रिएक्शन है, याद रखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात के बढ़ने को क्या कहा जाता है? यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये रिएक्शन उपचयन अभिक्रिया होगी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो जो उदासीनीकरण और विस्थापन की अभिक्रिया होती है ये हमेशा साथ साथ होती हैं। सोडियम क्लोराइड और सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए इसको समझिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या है? NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। तो ये वाला OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाला H मिलके क्या बना देगा? यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण की क्रिया कहलाएगी। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में घोल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एसिड कहा जाता है। याद रखिएगा, जो एसिड होते हैं वो नीले नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? तो जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्लीय होगा? तो जिसका pH 0 होगा, इसका मतलब क्या है? ये मोर एसिडिक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो pH मीटर होता है, pH मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH मीटर में क्या होता है? 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14 तक स्केल रहता है। तो जो 0 है या 1 है इसका मतलब क्या है? ये सब मोर एसिडिक हैं। 7 में न्यूट्रल होगा लाइक वाटर और 7 से 14 तक क्या होगा? एल्केलाइन या बेसिक नेचर होता है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के द्वारा। लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण में भी एज ए इंडिकेटर का काम करता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूड़ बनता है, इसको भी याद रखिएगा। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह हल्दी जो है एक प्रकार का जो नेचुरल क्या है? इंडिकेटर है। आपने देखा होगा कि अगर किसी कपड़े पर हल्दी लगी हुई है और अगर आप उस पर डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है और रेड रंग आ जाता है। तो वो इसी रिएक्शन के कारण होता है। किसी उदासीन विलयन का pH कितना होता है? तो उदासीन विलयन मतलब न्यूट्रल सब्सटेंस। तो जैसे वाटर है तो वाटर का pH 7 होता है। फिर दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, याद रखिएगा। इसीलिए जब दांतों में कमजोरी आ जाती है तो डॉक्टर द्वारा बोला जाता है कि कैल्शियम की क्या है? कमी हो गई है। निम्नलिखित में इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जो दही होता है तो दही में क्या है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो पालक होती है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर उपचयन अपचयन मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा।
दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करने पर या डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल के द्वारा ग्लूकोज अपना भोजन तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या मिलकर बन रहा है? CO2 और H2O। ये सनलाइट की हेल्प में क्या बनाएंगे? C6H12O6। याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? बेकिंग सोडा आंसर है इसका। बेकिंग सोडा के द्वारा क्या होता है? यदि मधुमक्खी डंक मार देती है तो उपचार किया जाता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? तो वो बेसिक नेचर का जो टूथपेस्ट है वो यूज़ करना चाहिए, उससे आपके दांत मजबूत होंगे और संक्षारण कम होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो जो ग्रेफाइट होती है वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। बाकी हीरा, सल्फर, कॉपर विद्युत की सुचालक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू की हेल्प से काटा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। जो सोडियम होती है, तो सोडियम धातु के क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता के अयस्क क्या हैं? तो जस्ता का अयस्क जो है वो है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जो होता है वो जस्ता का क्या होता है? अयस्क होता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड में कौन सी धातु जमा हो जाती है? तो ऑक्सीजन धातु है जो कि क्या हो जाती? जमा हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? तो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो कैसे होते हैं? वो बेसिक नेचर के होते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, निकेल, इन धातु में से किसको काटा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ चाकू? तो याद रखिएगा कि सोडियम धातु जो होती है उसे चाकू की हेल्प से काटा जा सकता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट का सोना यूज होता है जनरली, क्योंकि 24 कैरेट का सोना तो सबसे शुद्ध होता है। सिल्वर एवं कॉपर किसके अच्छे सुचालक हैं? तो ये सब विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, चालक होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये तो आपने स्कूल टाइम से पढ़ा होगा कि जो ब्रोमीन होती है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहलाती है? ये इसे सोल्डर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कार्बन का कौन सा प्रतिरूप अधिक कठोर होता है? तो जो कार्बन का हीरा का प्रतिरूप होता है वो सबसे अधिक कठोर होता है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कॉपर ऑक्साइड निकलती है। ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान होता है और यह धातु के किस धर्म को बताता है? तो ये धातु की अघाती वर्धनीयता, मतलब जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है उसको बताता है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 344 के होता है, याद रखिएगा, केल्विन। साबुन द्वारा सफाई का अच्छी तरह काम होता है किस जल में होता है? ये मृदु जल या सॉफ्ट जल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल में अविलेय है? तो एथाइन जो है वो जल में अविलेय होता है, ये भी याद रखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ इथेन क्या बनाया जाएगा? एथेनॉल बनाया जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है, याद रखिएगा। मिश्रण में कोई भी जो उसका संगठन है मिश्रण में वो क्या रहता है? वो निश्चित रहता है। लेकिन
ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? तो वो है लेड। याद रखिएगा, लेड ऐसी धातु है जो विद्युत चुम्बकीय की कुचालक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है केमिस्ट्री के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि हमें कंटेंट याद कितना हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।